हाल ही में बढ़ती हुई उम्र और जिंदगी के तजुर्बे पर मैंने एक छोटी सी साधारण सी कविता लिखी है। पहले मैं वह पढ़ूंगी। क्या पता उम्र के इस पड़ाव में आगे क्या होगा, क्या पता उम्र के इस पड़ाव में आगे क्या होगा। किसी ने खूब कहा है कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। मेरी ख्वाहिशों को थोड़ा सा तो बदलना होगा, मेरी ख्वाहिशों को थोड़ा सा तो बदलना होगा। अपने आप से किया वादा भी पूरा करना होगा। छोटी छोटी मर्जियों को पूरा करने की जिद को छोड़ना होगा। हर रात उम्र का लिहाज कर अब वक्त पर सोना होगा। जिंदगी के कुछ अनमोल अनुभवों के सपनों को तो पूरा करना होगा। जिंदगी के कुछ अनमोल अनुभवों को के सपनों को, बकेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, को तो पूरा करना होगा। हर सुबह आज भी उसी उम्मीद से जगना होगा। यह सफेद बाल चेहरे की झुर्रियां मेरा सरमाया है। यह सफेद बाल चेहरे की झुर्रियां मेरा सरमाया है। अपनी मेहनत का तकाजा कहीं तो दिखाना होगा। मेरे दिल के अंदर दोस्त जरा झांक कर देखना होगा। जिंदगी जीने का हर एक एहसास वहां छुपा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, दुनिया का दायरा तो और भी गहरा होगा। हम सुखन और भी रास्ते में जो मिल बैठेंगे। यह सफर मीम मेरा बहुत खुशनुमा होगा। यह सफर मीम मेरा बहुत खुशनुमा होगा। आज इंडिया में मेरी माँ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लास्ट ईयर इसी वक्त पर मैं उनके साथ थी। तब मैंने उनके ऊपर कुछ लाइंस लिखी थी। इनफैक्ट लूनर कैलेंडर से, नॉट इंग्लिश कैलेंडर से। वो आज 100 साल की होती है। आप बता रहे थे कि इस महफिल में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं माँ को ले आई आपके साथ देने के लिए। कल रात को मैंने उससे पूरा किया है। जो 4 लाइनें मैंने उनके लिए लिखी थी, तो वो आप सबके साथ साझा करूंगी। जिनके भी माँ बाप यहाँ जो वृद्धावस्था में हैं, वो शायद मेरी इस कविता से रिलेट कर सकेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र ने एक बार कहा था, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। और मेरी कविता का शीर्षक है माँ। उजली सुबह की सुनहरी धूप में खिलती हुई रोज बाहर वो आती। खुद मुस्कुराती, हमें भी हंसाती। कभी साथ होती, कभी खो सी जाती। तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो आई। यूं ही पूरा दिन वो बत्तियां बनाती। कभी हमको रोकती, कभी हमसे खेलती, पर हर 2 पल के बाद हमें ही भूल जाती। किसी दिन उठकर न पहचान पाती, समझ भी न पड़ती उनको पहर की। ना ही सुबह की, ना भरी दोपहर की। बस खामोशी से सबको सुनती और देखती। हाथों में तस्बीह और माला को जपती। वक्त की घड़ियों को यूं ही समेटती। चेहरे पे उनके दिखती है शांति। अंतर मन से भी सदा मुस्कुराती। हाथों को खींचकर बार बार झूमती। कभी सर को हाथों से धीरे से सराती। कभी सवालों के घेरों में बांध लेती और कभी सैकड़ों दुआएं वो देती। ज़ईफ़ी में उनके बचपन की रवानी हौले से दिल पर है दस्तक दे जाती। कभी माजी की यादों में डूब जाती तो सारे पुराने किस्से सुनाती। उदयपुर की गलियों में के सारे फसाने और अपनी आप बीती पर ठहाका लगाती। झीलों की नगरी में बने जो रिश्ते मोनिका को वो बार बार सुनाती। मोनिका जो है उनकी केयरटेकर है, जो उनके साथ रहती वो मेरी बहन के साथ है, पर एक हमने रखी हुई है जो आसाम से आई है। पलटती पन्ने अखबार के आज भी, चलचित्र पर न्यूज और राज कपूर को देखती। पुराने गाने सुनकर साथ में गुनगुनाती। शेक्सपियर के जीवनी के ब्रोशर भी पढ़ती। मैं थिएटर में जाती थी, ऐसा वो कहती। मुझे सब याद है मोनिका, कहकर खुश होती। टेक्नोलॉजी को बहुत हैरत से घूरती। वीडियो कॉल पर नाती पोतों को देखती। आंखों की चमक को छुपा न पाती। स्क्रीन को ही बार बार चूम लेती। कैमरे में कैद हर तस्वीर को अपना बताती। यह मैं हूं, हमसे बार बार पूछती। तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, हम सबसे कहती।
मैं बूढ़ी नहीं मोनिका कहकर फिर हंस देती। विदा लेते हैं जब भी माँ से हम, तो आंखें हमारी बेशक नम हो जाती, पर उनकी मीठी बातें और यादें मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान ले आती। उजली सुबह की सुनहरी धूप में खिलती हुई रोज बाहर वो आती, सर पर हाथों को धीरे से सराती, खुद मुस्कुराती, नीम हमें भी हंसाती। थैंक यू। तस्नीम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको तुमने अपनी माँ से परिचय करा दिया। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर लगता है मैं बहुत कुछ उनके बारे में जान चुकी। थैंक यू।